सोचिए, एक इंसान जो साइंस का माहिर हो, जेनेटिक्स का प्रोफेसर हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी रिसर्च में गुजरी हो, लेकिन एक दिन वो सिर्फ कुछ आयतें पढ़कर हैरान रह जाए। इतना हैरान कि उसकी ज़िंदगी ही बदल जाए। क्या हुआ ऐसा? कैसी थी वो बातें जो 1400 साल पहले कही गई और आज साइंस उन्हें समझने की कोशिश कर रही है? आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तलाश की कहानी है। ये कहानी है एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट की, जो इंसानी रिश्तों और डीएनए पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र एक ऐसे हुक्म पर पड़ी जो उसे अंदर तक हिला गया। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इद्दत। अगर कोई औरत तलाक लेती है या उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे कुछ वक्त तक इंतज़ार करना होता है दोबारा निकाह से पहले। तलाक के बाद लगभग 3 महीने, शौहर की मौत के बाद 4 महीने 10 दिन। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी है? उस प्रोफेसर ने यही सवाल पूछा और उसने रिसर्च शुरू की। इंसानी रिश्तों और बॉडी के इम्पैक्ट पर उसने पाया, जब दो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में होते हैं तो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल इम्प्रिंट, छाप भी बनती है। एक ऐसी छाप जो वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती है। उसकी रिसर्च के मुताबिक हर महीने ये इम्प्रिंट लगभग 25 से 30% कम होता है और करीब 3 महीने में पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। यानी 3 महीने के बाद इंसान एक नए रिश्ते के लिए बायोलॉजिकल तौर पर तैयार होता है। अब ज़रा सोचिए, 1400 साल पहले जब ना माइक्रोस्कोप था, ना लैब, ना डीएनए की समझ, तब ये हुक्म दिया गया कि तलाक के बाद 3 महीने इंतज़ार करो। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई? इद्दत सिर्फ साइंस नहीं है बल्कि इंसानियत भी है। पहला फ़ायदा, नस्ब की हिफाजत, ताकि ये साफ हो कि बच्चा किसका है। दूसरा, रिश्ते को एक मौका, इस दौरान पति पत्नी दोबारा सोच सकते हैं। तीसरा, इमोशनल हीलिंग, एक औरत को वक्त मिलता है अपने आप को संभालने का। चौथा, सोशल प्रोटेक्शन, ताकि वो जल्दबाजी में गलत फैसला ना ले। यानी ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक रहमत है। उस प्रोफेसर ने और गहराई से रिसर्च की। उसने 2 अलग अलग जगहों पर स्टडी की, एक मुस्लिम समाज और एक नॉन मुस्लिम समाज। नतीजा क्या आया? मुस्लिम औरत में अक्सर सिर्फ एक ही इम्प्रिंट पाया गया, जबकि दूसरी समाज में कई अलग अलग इम्प्रिंट्स मौजूद थे। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल लाइफ सिस्टम है? उसने और गहराई से इस्लाम को पढ़ा। हर हुक्म, हर नियम उसे किसी न किसी हिकमत से भरा लगा और आखिरकार उसने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गया। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके लिए ये सिर्फ एक मज़हब नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी जिसे वो अब नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कुरान में कहा गया है, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आसमानों में और उनके अपने अंदर, जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि ये हक है। कभी कभी सच्चाई दूर नहीं होती, बस हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका क्या ख्याल है।